जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। नमकीन किंग ने हल्दी लगाने से मना कर दिया। He's old school ना, तो ये फिल्मी हल्दी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब से हमारा प्लान शुरू। पर कहाँ है मेरा शिकार? मैं क्या कहती हूँ सुमी, ऋषि ने कहा है कि कोई भी तकलीफ हो तो नेताजी को बता देना, वो सबको ठीक कर देंगे। हाँ देखो मालिनी, मैम आपको कुछ चाहिए? बहुत कुछ, लेकिन अभी के लिए जूस ही काफी है। जूस दे भूमि जी मैम। देविका बेटा, ये तुम दूल्हे की भाभी हो ना, इसीलिए दूल्हे की हल्दी तुम्हें दे रही हूँ। ये दूल्हे की हल्दी किसी शादी लायक लड़के को लगा देना। कहते हैं दूल्हे की हल्दी जिसे लगती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। लो, अखिल को जरूर लगाना, उस पागल को भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। हाँ, आपको याद है ये मैंने और सुमी ने मिलके लगाया था। अब देखो ना, इतने सालों के कांटों के बाद इसमें ये नई कली, नया फूल आ गया है। थोड़ा और अच्छे से खिल जाए ना, फिर मैं सुम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। क्या बोलते हो, है ना? अच्छा लग रहा है। अब ऐसे टाइम पास वाले सपने ही देखेगा ना। ऐसे क्या देख रहा है भाई? हाँ, सही तो कह रहा हूँ मैं। तू तो बस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, और बेचारी तेरी बहन दिन भर काम करके तेरा पेट पालती है। गुलशन गुलशन गुलशन, क्या बेटा तू बेचारे भाई को क्यों कोस रहा है? हाँ? अरे बेटी के कमाई पे तो पूरा खानदान पलता है। दीप, ये देविका जी ना कब से तुझ पे नजर बनाए हुए है। मुझे ऐसे लग रहा है वो कुछ गड़बड़ करेगी। ठीक है ना भूमि, हमको जो करना है करने दे। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। बात बस ये, हमें एक भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद वो जो भी करेंगे हम संभाल लेंगे। तू टेंशन मत ले, तू जूस डाल। ओह माय गॉड! आई एम सॉरी। ये क्या किया आपने? आई एम सॉरी सुमन। सच में देविका जी, ओवन ब्लास्ट, खाना चोरी, इतने कांड के बाद ये हल्दी का दाग? आपको क्या लगता है हल्दी के दाग से क्या होगा मेरा? आप शायद भूल रही हैं, एक हलवाई के लिए हल्दी का दाग शान होती है उसकी। क्योंकि जितना गहरा हल्दी का दाग, उतनी कड़क मेहनत का सबूत। इससे कुछ नहीं होने वाला मेरा। तीर्थ भैया ने कल ही मुझे वार्निंग दे दी थी कि मैं तुमसे कोई पंगा ना लूं। देखो, मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है और सुमन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सच। आई नो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो मम्मी जी ने कहा था कि ये दूल्हे को लगी हल्दी शादी लायक लड़के को लगानी है, मैं बस वहीं जा रही थी। लेकिन हमेशा की तरह मेरे अच्छे काम के बीच में तुम आ गई। सीरियसली, अब देखो ना, तीर्थ भैया के हल्दी का रंग तुम पर चढ़ गया। अबुझ मुहूर्त है 15 मिनट का। इस युति में अगर किसी की सगाई या विवाह होता है तो उसकी कुंडली मिले ना मिले, पर उन दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। शिट, ये अपने हाथों से मैंने क्या कर दिया। पहले ही ये सुमन इंदौरी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं देती है तीर्थ भैया के अराउंड, और अब ये गलती। शिट।
जी नो वरीज। आज की हल्दी के बाद में तो तुम वैसे भी तीर्थ भैया और कट्टू की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। मेरा मतलब है कि शादी के हल्दी का रंग तुम पे लग गया। वैसे ये रंग लगना शगुन होता है, शायद तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए हैं। तुम चेंज भी नहीं कर सकती, मतलब घर जाओगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आपको किसने बोला मैं घर जाऊंगी? देविका जी मैं केटरर हूँ, जानती हूँ खाना गिरता रहता है, दाग पड़ते रहते हैं, इसलिए एक चेंज कैरी करके रखती हूँ। भूमि मुझे बैग दे। हाँ गुड, तो जाके चेंज कर लो। मैं चेंज कहाँ कर सकती हूँ? कौन से रूम में? मुझे बहुत काम है, मम्मी जी से पूछ लो। मैं क्या कहती हूँ, मेरी टू आइस वो डायन के ऊपर ही थी, ये जानबूझकर हल्दी गिराई है उसने। छोड़ो ना मालिनी बुआ, जाने दो। अरे अभी मेहंदी का टाइम हो रहा है, मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ। आंटी जी कहाँ पर है? शिकार को फंसाने का पहला स्टेप मैंने चल दिया है, अब दूसरा स्टेप पूर्वी चलेगी और तीसरा स्टेप आपका ये देवर चलेगा भाभी। जाओ। एक्सक्यूज मी, तीर्थ तुम प्लीज जाकर नहा लो ना और चेंज भी कर लो। वो क्या है कि मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और फोटो शूट भी तो करवानी है। जाओ ना तीर्थ। अब जैसे ही सुमन इंदौरी का शटर डाउन होगा, हमारे नेताजी की भी थोड़ी नेतागिरी निकल जाएगी। ये तीर्थ हल्दी का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही कहा माँ। सही। छोड़ ना, इन लोगों को तो आदत है रोज ना एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। कब तक इन लोगों को जवाब देगा? जवाब तो देना पड़ेगा ना माँ, स्पेशली जब बात सुम्मी दी पर है। और वैसे भी क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। हाँ, हम सब जानते हैं कि सुम्मी इस घर को पाल रही है और हमें इस बात का पूरा गर्व है उस पर, क्योंकि वो इस लायक है कि पूरे घर को बैठा के खिला सके। और ये तेरे जैसा गुंडा क्या समझेगा? हो गया आप दोनों का, अब चलिए निकलिए ऐसे। मैं तो चला जाऊंगा ऋषि, लेकिन जिस जाल में तेरी बहन फंसने वाली है उससे वो कैसे बाहर निकले? आंटी जी हाँ। अरे सुमन, हे भगवान, ये क्या हालत बना ली है? क्या हुआ? आंटी जी वो कुछ गिर गया था, मुझे कपड़े बदलने, मैं कहाँ जाके बदल सकती हूँ? हाँ वो कमरा ऊपर जा। अरे क्या हो गया? और जोर से बजाओ। आंटी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेफ्ट में। कहाँ? ऊपर जाके कहाँ आंटी? ऊपर जाके। अरे जरा आवाज कम करो। फेरों के टाइम पे कृतिका दी लेफ्ट में बैठेंगी या राइट पे? आंटी जी ये कोई समय है पूछ। आप भी पूछ रही है, आप बोलो ना लेफ्ट या राइट? आंटी जी ऊपर जाके कहाँ पर? राइट में, राइट में। राइट में, ठीक है, थैंक यू आंटी। तू जाके बोल, जरा आवाज कम करे। अखिल, अरे जरा आवाज।
क्या बकवास कर रहे हैं साले? काम से ऋषि बताता हूँ। वो जाल तो शायद अभी तक बुनना शुरू भी हो गया होगा। क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे बोलना। देख, अगर तू अपनी प्यारी भोली सुन्नी को उस शेरनी देविका के घर में भेजेगा तो शेरनी तो झपट्टा मारेगी ना, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ना। मुझे तो अपनी बेचारी सुन्नी की फिक्र हो रही है। अभी तक तो उसने छटपटाना शुरू भी कर दिया होगा। हेलो, सुन सुन सुन, तू जहाँ भी है तुरंत की तुरंत अभी जल्दी घर पे आ। ये लोग ने कुछ बहुत बड़ा कांड प्लान किया वहाँ। ऋषि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ढोल की आवाज बहुत है। हेलो सुमी। हाँ अरे सुन तो। ऋषि, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मेहंदी के लिए लेट हो रहा है। अरे पूरी बात तो सुन मेरी। बाय। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। क्या हुआ? सुमन अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली है। अब मुझे लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट करना है। ओके। पहले तीर्थ और अब ये केटरिंग वाली लड़की तीर्थ के रूम में क्यों जा रही है? आंटी ने बोला था ऊपर जाके राइट। राइट में तो यही कमरा है। पापा जी, आपने तीर्थ भैया को हल्दी नहीं लगाई? बेटा, हमारे यहाँ हल्दी होती थी, सगड़ी राखी होती है, तेल चढ़ाई होती है। ये फिल्मी स्टाइल की हल्दी वल्दी मुझे पसंद नहीं ना। पापा जी, तीर्थ भैया की नई जिंदगी की शुरुआत है। वो ये शुरुआत आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना कैसे करेंगे? मैंने उनकी शक्ल देखी थी जब आपने उन्हें हल्दी नहीं लगाई। मायूस हो गए थे। आप ऐसा मत कीजिए। एक मिनट। तीर्थ भैया कमरे में है, जाके हल्दी लगा दीजिए। फिल्मी ही सही, लेकिन प्लीज। और 2 बातें प्यार की भी कर लेना। बड़ी सी झप्पी दे देना, खुश हो जाएंगे। जो बात किसी की नजर में नहीं आती वो मेरी बहू देख रही है। वाह बेटा वाह। जाता। थैंक यू। यही तो मेरा एक्स फैक्टर है पापा जी, जो किसी को नहीं दिखता, मुझे दिखता है। अरे जल्दी करो, और भी बहुत सारे काम है। हेलो, चलो। यहाँ बाथरूम के सामने भी कर्टन लगाना है। बाथरूम के सामने? फिर बाथरूम दिखाई नहीं देगा। अगर कोई कमरे के अंदर आ गया तो पता कैसे चलेगा कि कर्टन के पीछे बाथरूम है? वही तो चाहिए। जितना मैंने कहा है उतना कीजिए। और वैसे भी बाथरूम के सामने दरारें आ गई हैं, उन्हें ढकना है, समझ गए? ठीक है, चलो 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 जल्दी। जब तीर्थ भैया बाथरूम में नहा रहे होंगे, सुमन के कमरे में एंट्री होगी। और उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि पर्दे के पीछे का दरवाजा बाथरूम है। इतना बड़ा कमरा है, समझ ही नहीं आ रहा बाथरूम किधर है। और बाथरूम के अंदर तीर्थ भैया।
लड्डू इलेक्शन के एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। आप अपने बारे में सोचिए। पापा आपको विधायक बना देंगे, आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। मेरी कृतिका हमेशा नंबर 1 रहनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में। हे खजराना गणेश जी, आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? क्या मैंने सही फैसला लिया है? इस रूम में तो बाथरूम ही नहीं है। चेंज का छोड़ सुमन, टाइम ही नहीं है। वैसे भी दरवाजा तो लॉक किया ही है मैंने। और उस सुमन इंदौरी को लगेगा कि दरवाजा लॉक्ड है, लेकिन लॉक तो मैंने खराब कर दिया है। पापा जी भी इजीली अंदर चले जाएंगे क्योंकि लॉक तो मैंने खराब किया है ना। पर प्लान क्या है? तीर्थ भैया नहाकर तौलिए में बाहर निकलेंगे, तब मेरे रखे रेवा के स्केट्स पर पैर रखेंगे। पर रेवा के स्केट्स तीर्थ भैया के रूम में कैसे आएंगे? पर्दा? बाथरूम के बाद पर्दा कौन लगाता है? ये देविका भाभी का इंटीरियर डेकोरेशन भी ना कमाल है। और जैसे ही उनका पैर स्केट्स पर पड़ेगा, फिसल जाएंगे एंड एक्सीडेंट। ये लड़की तीर्थ के कमरे में ही गई है, और क्यों? ओह गॉड, ये मेरे पापा तीर्थ भैया के कमरे में क्यों जा रहे हैं? अगर उन्होंने सुमन और तीर्थ भैया को साथ में देख लिया तो शादी तोड़ देंगे। जी आप यहाँ और मेरी इज्जत को कितना नीलाम करेगा तू? पापा जी सब ठीक? क्या कर रहा था इस लड़की के साथ कमरे में तू? सुमन जी आप यहाँ क्या कर रही हैं?